पीछे आओ, यहाँ पे आओ ना, बड़ा सा पीछे। तुम हटो। अरे यहाँ पे आओ ना, बुलेट से नहीं होगा, मेरा काफी है। छोड़ दो। ठीक है, इसलिए इसमें बिल्कुल बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये गड्ढा वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इधर आ जाओ, इधर से नहीं दिखेगा क्या? यहाँ आ जाओ और सटो ना यार, इतने दूर से कौन आ जाओ? अरे रुक, मैं हाथ हटा। कुर्सी हटाओ यहाँ से, मेरा क्लास में कुर्सी की जरूरत नहीं। ये जो है ना, ये लेटरल वेंट्रिकल है। यस, ये जो है ना, ये पूरा जो गड्ढा है वो लेटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, क्या है वो? लेटरल वेंट्रिकल। होता क्या है कि इस ये जो है ना, ये उजला वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये ये है ना, ये कॉर्पस कैलोजम। ये देखो, ये उजला वाला दिख रहा है ना, ये यस सर। ये यहाँ तक, ये कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, यस सर। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीचर्स के बारे में। यस सर। तो देखो, ये जो है ना, ये जो गायरस है, ये वाला, ये जितना पोर्शन को मैं छू रहा हूँ, ये गायरस है। अभी पढ़ाया नहीं है, डिस्कस कर रहे थे ना गायरस। यस सर। ये गायरस फोंटिकेटस है, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, यस सर। और ये गायरस फोंटिकेटस और ये कॉर्पस कैलोजम के बीच में ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये पतली सी, वो गैप होता है, वो फीसर है। आप देखो, पुराने में आपको दिखेगा। सब तो खराब हो गया है, ऐसे दिखाएं तो। ये समझ में आएगा, इसी में ऐसे ही समझो। तो ये जो है ना, ये कॉर्पस कैलोजम और गायरस फोंटिकेटस में ये जो लाइनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलोजल फिशर। कैलोजल फिशर, यस बताए थे। यस सर। यस सर। कैलोजल। कैलोजल फिशर। अब देखो, ये है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये। ठीक है, तो इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इसके बीच में फिशर है। सिंगलेट गैरस के बीच में। ये देखो, ये जो फिशर है, ये जो फिशर है ना, ये वाली, ये है कैलोजो मार्जिनल फिशर। बताया था ना। यस सर। सिंगुलेट गायरस नीचे होता है और उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में कैलोजो मार्जिनल फिशर है ये। तो जो कैलोजल फिशर होगा वो कॉर्पस कैलोजम के ऊपर और गायरस फोंटिकेटस के नीचे, और जो ऊपर होगा कैलोजो मार्जिनल फिशर गायरस फोंटिकेटस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे। ठीक है, फिर एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको मैंने बताया था कि एक सिल्वियन फिशर। यस सर। सिल्वियन फिशर बताया था ना। यस सर, टेम्पोरल बोन से निकलता है। एक गड्ढा रहेगा, गड्ढे के आसपास जिसको फोसा लेटरलिस लिखा है, वो मुझे उसमें डायग्राम में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था। इसमें देखो, ये यहाँ देख रहे हो, ये ब्रेन का ये वाला गड्ढा पोर्शन दिख रहा है। यस सर। ये यस जो सर। है ना, ये यस यही है फोसा लेटरलिस। फोसा लेटरलिस। और फोसा लेटरलिस से ही ये देखो ब्लड वेसल्स है ना, ये यस सर। यही है सिल्वियन फिशर। इसमें से मिडिल सेरिब्रल आर्टरी पास करता है। मिडिल सेरिब्रल, यस सर, लिखा है। ठीक है, एक्चुअली में ये बहुत छोटा काफ का है, इसलिए छोटा ब्रेन है। ठीक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी पास करता है किससे? सिल्वियन फिशर से। अब देखो, होता क्या है कि जो लैटरल वेंट्रिकल है ना, ये आपको बताया लैटरल वेंट्रिकल। अभी पहले वेंट्रिकल थोड़ा और नज़दीक लाओ, थोड़ा सा देखो, देखो, ये जो पोर्शन आपको मैंने बताया ना, ये लैटरल वेंट्रिकल है। यस सर। ठीक है, अब देखो, ये थैलेमस है। ठीक है, ये राउंडेड वाला पोर्शन,
थैलमस थैलेमस। थैलमस जहाँ हम पॉइंट कर रहे हैं उसको गौर करना, जूम कर देना। थैलेमस। ठीक है। अब ये थैलेमस और ये जो दिख रहा है ना, ये पीनियल ग्लैंड है। ये पीनियल ग्लैंड। ओह पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड है। तो ये जो गड्ढा दिख रहा है, मोबाइल में ये यस गड्ढा दिख रहा है ना, यस ये थर्ड वेंट्रिकल है। तो पीनियल ग्लैंड जो है ना, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर होता है, रूफ में रहता है। रूफ में रहता है। हाँ। ठीक है। अब देखो, उसके बाद देखो ये थर्ड वेंट्रिकल है। इसके बाद देखो, और थोड़ा नज़दीक लो, लाइट का थोड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये डिप्रेशन दिख रहा है, ये गड्ढा, यस सर। ये एक्चुअली में ये यहाँ से कंटिन्यू रहता है, इधर से यही है एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस। 3rd to 4th में करते हैं। और फोर्थ वेंट्रिकल ये है, 3rd to 4th कनेक्ट करते हैं ना। ये जहाँ पे मैंने घुसाया ना, ये हाँ, हाँ, 4th वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये। ठीक है, ये। तो ये थर्ड से 4th को कनेक्ट करता है। गड्ढा दिख रहा है, ये? यस सर। यही है। ट्यूब टाइप का। एक्चुअली में बड़ा रहता तो और क्लियर रहता। हमारे पास एक सेजाइटल सेक्शन है, उसमें कंप्लीट एस शेप का रहता है। ये ऐसे जा कर के ऐसे खुलता है, ऑलमोस्ट एस शेप के जैसा रहता है ये गड्ढा। ये एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, ये राउंडेड वाला थैलेमस। थैलेमस। ठीक है। अब जो ये लैटरल वेंट्रिकल है, अब आपसे कोई पूछेगा कि लैटरल, ये देखो ग्रुप कितना बढ़िया दिख रहा है। ये कैलोजो मार्जिनल क्या है जो मार्जिनल फिशर? दिख रहा है। तो ये जो होता है ना, इसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा दूसरे में मैं दिखा दूँ। ये जो लैटरल वेंट्रिकल है, इसकी जो कोई आपसे पूछ ले कि लैटरल वेंट्रिकल की बाउंड्री क्या है, ठीक, गर्ल्स लोग कहाँ है जी? और एक ही है, एक ही है क्या? ये दो दो है। है। ये कब से देखना, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे लग रहा है कि एब्सेंट हो रहा है क्या। ठीक है, तो कोई आदमी अगर आपसे पूछ ले कि लैटरल वेंट्रिकल का बाउंड्री क्या है, क्या है ना कि जो मैं लिखा दूंगा तुमको कॉपी में, वो तो याद करने में थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन जो एक बार देख लोगे वो फिर कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो बाउंड्री होता है, तो आप देख लो, ये आपको बताया मैंने लैटरल वेंट्रिकल है ना। लैटरल वेंट्रिकल का जो ऊपर वाला पोर्शन, कॉर्पस कैलोसम। यस सर, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, यस है ना। यस। तो रूफ इज फॉर्म बाय कॉर्पस Corpus कैलोसम, callosum। है ना। Yes, ऐसा है तो ये रूफ हो गया। ठीक है, यस। रूफ इज फॉर्म बाय द कॉर्पस कैलोसम। अब देखो, तो क्या होता है कि ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ये एक्चुअली में कितने होते हैं लैटरल वेंट्रिकल? दो होता है। एक तो देखो, ये एक इसके अंदर है। ये देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ गड्ढा दिख रहा है, यहाँ गड्ढा भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि क्योंकि जो लैटरल वेंट्रिकल जो है ना, इसमें दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है। कॉर्पस कैलोसम ही बनाता है। कॉर्पस कैलोसम ही बनाता है। तो दोनों साइड का जो लैटरल वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, वो मैं आपको दूसरे वाले में दिखाऊंगा। तो वो जो सेप्टम है, उसको सेप्टम लूसिडम बोलते हैं या सेप्टम पैलोसिडम बोलते हैं। वो भी कॉर्पस कैलोसम का ही बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये वाला जो सेप्टम हुआ, सेप्टम पैलोसिडम जो हुआ, वो लैटरल वेंट्रिकल का कौन सा साइड हुआ? लेटरल साइड की मीडियल साइड। मीडियल साइड। देन तब क्या बोलोगे? रूफ एंड मीडियल वॉल ऑफ लैटरल वेंट्रिकल इज फॉर्म बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, और यू कैन से मीडियल वॉल इज फॉर्म बाय द सेप्टम पैलोसिडम। ठीक है, अब देखो फ्लोर, ऊपर रूफ तो पता चल गया। अब देखो फ्लोर में दिखाता हूँ तुमको। ये जो है ना, ये पोर्शन, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ये आगे वाला जो पोर्शन है ना, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। थोड़ा और नजदीक में मैं टूट जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसको वो नहीं कर रहा, इसलिए ठीक बोल रहा है, खराब हो जाए। एक्चुअली मैं 2017 के पहले जो है ना,
मैंने ये सारा ब्रेन कलेक्ट 10-15 दिन पहले का है। ठीक कट नहीं करेंगे, इससे दिख जाएगा ऐसे। देखो इसका ये आगे का पोर्शन ये हो गया है ना। अब देखो ये जो पोर्शन हो गया, अब इसमें दिख रहा है ये। देखो ये लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो है ना ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये वाला, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल का जो आगे वाला पोर्शन है, जो मैंने आपको ये वाला बता रहा हूँ, ये बता रहा, इसका ये वाला है, ये है ना। यस सर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है काउडेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस। काउडेट न्यूक्लियस, इसको जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको तुम लोग उसको हेडेक टाइप से मत लेना, ठीक है। एंजॉय करके पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, अदरवाइज रिलैक्स मोड में रहना है तो रिलैक्स रहो, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं हो, पास तो कर ही जाओगे। तो इंटीरियर साइड में कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया, इंटीरियर साइड में काउडेट न्यूक्लियस, यस। और रूफ और मीडियल ये हो गया। रुक जाओ अभी, इधर लाओ, थोड़ा और क्लोज करो। ये देखो, ये कुछ तुमको नेटवर्किंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो मैं एकदम हल्का सा ये इसके ये नहीं, ये वाला। तो ये काउडेट न्यूक्लियस, और ये इधर जो दिख रहा है ये उठा हुआ पोर्शन, ये वाला, ये दिख रहा है, ये उठा हुआ वाला, ये वाला नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये वाला, ये सर, ये देखो। यस सर। फ्लोर में आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है, एक ये दिखा रहा है, एक ये दिखा रहा है, और एक ये पतली वाली, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पीछे वाला जो उठा हुआ है, ये थोड़ा वाइट कलर का होता है एज कम्पेयर टू आगे वाला। आगे वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब एक्युमुलेशन ऑफ द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर है तो ग्रे कलर का है, सीधा साधा फंडा, ठीक है। और ये पीछे वाला जो है हिप्पोकैम्पस है। अच्छा, पीछे वाला जो है वो हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का जो ये जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, वो वाइट मैटर का बना हुआ होता है, इसलिए वाइट दिखता है। वाइट दिखता है, ठीक। सीधे करो, इसमें देखो, यहाँ देखो, देखोगे तुमको पता चलेगा। ये देखो लिटिल बिट वाइट दिख रहा है ना, ये थोड़ा और इसको ऐसे करो, ये दिख रहा है, ये वाइट है, ये ऑलमोस्ट ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का है ना। तो फ्लोर इज फॉर्म बाय द, और ये जो पतली वाली आपको मैंने दिखाया, ये एकदम जो है ना, वो क्या बोले उसको, रेटिकुलर नेटवर्क रहता है, उसको बोलते हैं कोरवाइड प्लेक्सस। कोरवाइड प्लेक्सस, ठीक है, कोरवाइड प्लेक्सस। तो लेटरल वेंट्रिकल का जो फ्लोर हो गया है ना, फ्लोर इज फॉर्म बाय द काउडेट न्यूक्लियस, कोरवाइड प्लेक्सस एंड हिप्पोकैम्पस। दिस वन इज द हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो रूफ, कॉर्पस कैलोसम, फ्लोर में 3 तीन कॉर्डेट न्यूक्लियस, कोरवाइड प्लेक्सस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। यस। और जो आगे का पोर्शन है, मतलब ये इंटीरियर पार्ट जो है ना, ये भी कॉर्पस कैलोसम का पार्ट है। ये देख रहे हो वाइट वाली portion? ये भी कॉर्पस कैलोसम का पार्ट है, पीछे भी कॉर्पस कैलोसम का पार्ट है। इसको बोलते हैं जीनू, इसको बोलते हैं स्प्लेनियम। जीनू और स्प्लेनियम। अब आपका जो है ना, इसका बाउंड्री क्लियर हो गया। रूफ कॉर्पस कैलोसम, फ्लोर हिप्पोकैम्पस, इंटीरियर जीनू, पोस्टीरियर स्प्लेनियम, मीडियल वॉल कॉर्पस कैलोसम, सेप्टम लूसिडम। हाँ, सेप्टम लूसिडम। तुम जो एग्जैक्ट चीज़ है उसको लिखो, सेप्टम पाइलोसिडम या सेप्टम लूसिडम, ठीक है। यस सर। अब देखो, ये तो पूरा अटैच रहता है ना। हाँ ये अटैच रहता है। ये देखो, ये जो पोर्शन कटा हुआ है ना, ये थोड़ा सा बच गया है, इसका पूरा हट गया है। ये वाला क्या होगा बोलो, सोचो क्या रहता है यहाँ पे। प्रोटोनियम, ब्रेन का फोटो नहीं देखा, ब्रेन उसमें किताब उताब में कभी नहीं देखा क्या? फ्रंटल बोन से ऑल्फैक्टरी लोब, अच्छा। या ऑल्फैक्टरी बल्ब,
दो गो जो होता है। दोनों साइड होता है, इधर का कवर गया है, देख रहे हो? olfactory यस। इसके बाद देखो, इसका जो है ना, आपको बताया था ना कि इसका जो ये जो पोर्शन है, ये आगे का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे फ्रंटल। उसके जैसे जैसे बोन्स से वो जिस बोन्स के जो सीधा में पड़ रहा है उसको उसी हिसाब से नाम दे देंगे। फ्रंटल लोब, देन पैराइटल लोब, देन टेम्पोरल, ओसिपिटल। ठीक है। yes इसका बेसिकली 3 सरफेस होता है। सरफेस बोला था क्या? 3 सरफेस। छूट गया। ये देखो, सरफेस जो है ना, 3 सरफेस होता है। ये जो डोर्सो लैटरल सरफेस या सुपेरियो लैटरल बोलते हैं इसमें। ये बताए थे। यस सर। सुपेरियो लैटरल सरफेस, वो क्योंकि ये लैटरल एस्पेक्ट से दूर रहता है इसलिए सुपेरियो लैटरल बोलते हैं। इसके बाद ये जो सरफेस है ना, वेंट्रल, वेंट्रल बोलते हैं या इंफीरियर सरफेस। वेंट्रल या इंफीरियर सर्विस। इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये वाला सरफेस मीडियल, ये मीडियल सर्विस। डिस्कस कर रहे थे ना, कैलोजन यस सर, यस सर। कैलोजन मार्जिनल मीडियल सरफेस, तो इसी सरफेस की बात कर रहे थे, यस सर। मीडियल सरफेस की। ठीक है। ये इसमें ऐसे आ रहा है, रूट बन के ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें हैं ना पढ़ने के लिए। ये देखो, इसमें जो है ना, ये दिख रहा है एरेक्नोइड लेयर लगी हुई है यस सर। ऊपर वाला। यस सर, नहीं तो बिखर जाता गाड़ी सब। एरेक्नोइड लेयर लगी हुई है। इसके ये एरेक्नोइड है, इसके भी नीचे पायोमेटर होती है। ठीक है। ब्रेन ट्यूमर किधर बनता है? क्या? ब्रेन ट्यूमर पहले बाबू नॉर्मल स्ट्रक्चर ट्यूमर बना दिया अभी। अभी नॉर्मल पढ़ो, फिर ट्यूमर में जाना। नॉर्मल तो आ नहीं रहा। ब्रेन कैंसर का होता है। कैसे पता चलेगा? क्या बोलो? सारे स्ट्रक्चर कोरोनल फीचर दिखेगा खराब सर? कुछ नहीं हुआ यार, खराब क्यों बोल रहे हैं? ये भी और 100 ईयर का सब फीचर दिखाऊंगा तुमको, अभी इंतजार करो। ये नीचे देखो, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है ये। यस सर। ये जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाता है, ये वाला नुकीला इसका यस ट्रायंगल है वहाँ पे बना हुआ। यस इसको सर। बोलते हैं ओल्फैक्टोरियम ट्राइगोनियम। ओल्फैक्टोरियम ट्राइगोनियम। ये जो बेंड है, ये देखिए सर टाइप आउटर ओल्फैक्टरी स्टीरिया। आउटर ओल्फैक्टरी एस्टीरिया। ये देख रहे हो, ये इसी लोब से जुटा हुआ, ओल्फैक्टरी लोब से जुड़ा है। ओल्फैक्टरी बल्ब से जुटा हुआ है। ये जो है ना, ओल्फैक्शन का जो इम्पल्स है, इधर से जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों साइड। दोनों साइड। एक और था सबसे बढ़िया वाला, वही छूट गया है इसका। कल जो दिखा रहा था वही खोज। इस पर पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्सिका में एम्बेडेड रहता है। सेलर्स में रहते हैं लगा हुआ रहता है। ठीक है। एक स्ट्रक्चर्स आपको बताया, वो इंटर पेडंकुलर स्ट्रक्चर्स। यस सर। ये- इंटरपेडेंटुलर। ये 2 पेडंकल है, ये इस पेडंकल के बीच का अटैच इंटर कर पेडंकुलर स्ट्रक्चर्स। बड़ा रहेगा तो और है, अभी और बड़ा ब्रेन है, लेकिन मैं निकालूंगा तो काट देंगे, इसलिए हम नहीं काटना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि अभी और क्लासेस है ना। यस सर। ठीक है। बाकी चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पता ही है सल्कस कौन है, गायरस कौन है, इसमें से है ना। जो अंदर गड्ढा है कर रहा है पीछे किसके ना जाके उठाओ पहले।
थोड़ा सा काटने में भी मिस्टेक हुआ है। बीचों बीच में कटा बीच बीच से नहीं कटा। इनसे काटने में मिस्टेक हुआ है। ये तो पता ही होगा तुमको। सेरिबेलम। ये है क्या? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सेरिबेलम क्या बोलते हैं उसको जी? आर्बोबिट्राई आर्बोबिटा। देख आर्बोबिटा ब्रोकाजरी होता है। वाइट वाला, यस सर। वाइट मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। ये देखो, यस वेरी गुड। ये पूरा फोर्थ वेंटिकल। ये फोर्थ वेंटिकल इसी में तो है ना, ये लगा हुआ भी दिखा है ना। उखड़ गया ये उखड़ गया थी। ये बड़ा वाला जाम सही दिख रहा है। अरे वेंटिकल मैंने गड्ढे में होगा। स्पेस वेंटिकल मतलब गड्ढा ही होगा ना, स्पेस है और क्या? यही गड्ढा है। क्या हुआ? क्यों हंसी क्यों आ रही है? बोलो बोलो बोलो। बोलो नहीं समझ नहीं समझ में आया? नहीं मुझे से मेरे को लगा पूरा एरिया को फोर्स नहीं, ये जो गड्ढा है ना, ये देख रहे हो, ये पूरा है ना। क्या बोलोगे, किस टाइप का गड्ढा है? डिप्रेशन टाइप। ये देखो, इधर भी कोना है, इधर भी कोना है। ये पूरा एरिया गड्ढा वाला जितना है। अब इस गड्ढे को क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, सबका अलग अलग नाम है। बहुत ज़्यादा कम। बहुत ज़्यादा। हाँ, लीडर ही कुछ बोलने लगोगे तब कैसे होगा? नहीं सबको डीमोटिवेट करता है। लीडर को जो है ना, हमेशा आगे रहना है। आओ आ गया। नहीं लंबा क्रिकेट। सब देखो, हमारे पास तो जितना होगा उतना बताएंगे। ये जो है ना, ये पोन्स है। दोनों थोड़ा निकला हुआ है। हाँ, पोन्स। उसके बीच का किसमें? छोटा निकला हुआ है जो नीचे किसमें? इसमें जो कटा है इसमें? जो लाइन वो वाला है नया लाइन अच्छा, नया वाला ना? इसमें कौन सा पूछ रहा है? छोटा है निकला हुआ है जो ये लगा के देखो ना। अटैच करें। टेंशन क्यों ले रहे हो? ये अटैच यस ये फोन सब चीज़ देखोगे लगा के, तब ना पता चलेगा। जैसे सटा इसको यस, देखा जाम है ये वाला उंगली। पोन्स के नीचे देखो क्या है। पोन्स के नीचे देखो कुछ उठा हुआ बेंड के जैसा दिख रहा है। ये बेंड के जैसा कुछ दिख रहा है। ये देखो, ये वाला हाँ यस सर। बेंड लाइक स्ट्रक्चर्स, कॉर्पस ट्रापेजोइडियम। कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम। ये बैंड लाइक सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। बैंड लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बिहाइंड द पोन्स इज कॉल्ड एज कॉर्पस ट्रापेजोइडियम। ट्रापेजोइडियम दिखाएंगे। यहाँ से सेवंथ क्रेनियल नर्व का ऑरिजिन होता है। यहाँ से इस जगह से, इसके लेटरल साइड से सेवंथ क्रेनियल नर्व की ऑरिजिन होता है इस जगह से। ठीक है। और ये जो है, ये दोनों के बीच का जो ये जो गड्ढा है, उसका भी अलग नाम। ये जो बीच का जो गड्ढा है, यहाँ से 6 क्रेनियल नर्व ऑरिजिन करता है। 5 वाला जो क्रेनियल नर्व है वो पोन्स के लेटरल साइड से ऑरिजिन करता है। ठीक है। यस सर। 4th वाली जो क्रेनियल नर्व है वो भूल जाओगे सर पढ़ना है?